हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए प्रयोग नर्सिंग कोचिंग स्पेशल प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आपके लिए जो वीडियोस लेके आती है, उनमें आज हम आपको एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे बच्चों, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऐसे डिवाइस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी सवाल बनते हैं, एमएसएन से भी सवाल बनते हैं। तो उस प्रोसीजर का नाम है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी का नाम सुनते ही जो पहली तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है बच्चों, वो बनती है कि कोई ऑपरेशन थिएटर में जाकर के प्रोसीजर हो रहा होगा। लेकिन अब एक और ऐसी ट्रेकियोस्टोमी की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बिना ऑपरेशन थिएटर जाए आईसीयू के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। यानी कि मरीज आईसीयू में ही रहता है और वहीं पर उसकी ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। उस ट्रेकियोस्टोमी को हम बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। अब ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जो नर्सिंग की किताबों में पहले पुरानी बुक्स में या पुराने लोगों के नोट्स में इस चीज के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है अगले नॉर्थ सेट में इसमें से अकेले पीसीटी में से 5 सवाल पूछ लिए जाएं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको अगर नहीं पता है कि आज की डेट में एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। और प्रयोग नर्सिंग कोचिंग आपको ऐसे ही टॉपिक से रूबरू कराती रहेगी, वीडियोस भी दिखाती रहेगी, लाइव क्लासेस में थ्योरी के क्वेश्चन भी बताते रहेंगे बच्चों। तो व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी का मीनिंग होता है परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी। आज की तारीख में परक्यूटेनियस प्रोसीजर बहुत ज्यादा चलन में है। जैसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए भी परक्यूटेनियस अप्रोच अप्लाई करते हैं हम। आईएबीपी इंट्राऑरोटिक बलून पंप एक डिवाइस होती है जो कार्डियक पेशेंट में डाली जाती है, वो भी परक्यूटेनियस अप्रोच से ही हम करते हैं। तो सिमिलरली ट्रेकियोस्टोमी भी हम परक्यूटेनियस अप्रोच से करते हैं। परक्यूटेनियस होता क्या है? परक्यूटेनियस का मतलब स्किन के थ्रू, स्किन के आर पार जाकर के हम बहुत बड़ा चीरा लगाए बिना मिनिमम इन्वेजन मतलब मिनिमम इंसर्शन के माध्यम से कोई प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो वो परक्यूटेनियस प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि जो परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी सेट, जिसको पीसीटी सेट बोलेंगे, उस पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, वीडियो बना करके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उस पीसीटी सेट में क्या क्या सामान निकलता है। जैसे नया कोई आइटम मंगाते हैं ना, तो आपने अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखे होंगे कि आज खोल करके देखते हैं सैमसंग का नया फोन आया है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर पीसीटी सेट में क्या क्या सामान निकलता है। तो एक लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो उसमें ट्रेकियोस्टोमी निकलेगी, ट्यूब निकलेगी। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पर पहले खूब सवाल पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा इंट्रोड्यूसर निडल, गाइड वायर, डायलेटर, सिरिंज, स्केल्पल, जो टाई नॉट भी जिसको बोलते हैं, जो बांधने के काम आती है, ये सारा सामान हमारा इस सेट में निकलने वाला है। तो बिना देर की हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मैंने नया डब्बा खोल दिया। नया डब्बा खोलते ही सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। टीटी ट्यूब बोलते हैं शॉर्ट में इसको, लेकिन फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इसको हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं। जल्दी से मैं इसके पार्ट्स बता देता हूं और उसके अलावा बाकी सामान कैसा दिखता है वो भी आपको पहचान में आना चाहिए। तो ये बच्चों हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, जिसमें हम इस चीज को ऑब्टूरेटर या ब्लॉकर या इंट्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ये हम जब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं उस वक्त हम इसको लगा के रखते हैं इस तरह से, राइट। और जब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तब हम इसको खोल लेते हैं। तो इंट्रोड्यूसर या ब्लॉकर आपको लगा के रखना, लेकिन जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर दे तो ट्रेकिया के अंदर जब आपकी ट्रेकियोस्टोमी चली जाती है तब आप इस इंट्रोड्यूसर को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा इसके पार्ट्स की मैं बात करूं तो ये तो होता है पायलट बलून। पायलट बलून का काम क्या होता है आपको दिखाई देते हैं करके। पायलट बलून जो होता है वो असल में आप ट्रेकियोस्टोमी के कफ को इन्फ्लेट करने के काम आता है। ये कफ अभी डिफ्लेटेड था, मैं फिर से करके बताता हूँ। ये मैंने अभी डिफ्लेट कर दिया इसको। ये ऐसा ही निकला था जब नई ट्यूब निकाली थी मैंने। अब मैंने इसको अगर ट्रेकिया के अंदर डाल दिया है तो जब कफ को हमें इन्फ्लेट करना होता है तब इसके थ्रू हम एयर जो डालते हैं वो पायलट बलून के थ्रू डालते हैं। तो अब हमने एक ऑप्टिमम अमाउंट का इसमें एयर डाल दिया। इस तरह से डालते हैं कि इसका जो प्रेशर है
20 to 25 mmHg के आसपास रहेगा। और ये जो बलून है, ये बलून अब कैसा हो गया है, इन्फ्लेटेड हो गया है, इन्फ्लेटेड। ये आपको बता दिया, इट इज पायलट बलून। ये कफ जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो स्ट्रक्चर या ये जो पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं बच्चों, मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसको कहा जाता है सब ग्लोटिक सक्शन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, एक बार दोबारा दिखाऊंगा, इट इज कॉल्ड सब ग्लोटिक सक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज है, ये पुरानी वाली ट्रेकेस्टोमी में नहीं हुआ करता था। इसकी जो एक ओपनिंग तो यहाँ है जो बाहर है, जो अंदर जाता है वो यहाँ जो कफ के ऊपर जो सीक्रेशंस इकट्ठे होते हैं वहां पर खुलता है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जो यहाँ से खुल रहा है। तो इसका काम क्या होता है, कभी इस पर सवाल पूछ लिया तो फंस जाओगे आप। तो अपन अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे या अच्छे से मालूम होगा किसी भी डिवाइस के बारे में, तो कोई सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। ये जो सब ग्लोटिक सक्शन है उसको हम सिरिंज के थ्रू या सक्शन पंप भी आती है, उसके थ्रू अगर हम इसको सक करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, तो यहाँ जो सीक्रेशन पेशेंट के थोड़े बहुत इकट्ठे होते हैं ग्लोटिस के जस्ट नीचे, उनको हम इससे एस्पिरेट कर सकते हैं। तो ये सब ग्लोटिक एस्पिरेशन के लिए सब ग्लोटिक सक्शन इस ट्रेकियोस्टोमी में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। क्योंकि ये अगर सक्शन से हम इन सीक्रेशंस को हटा देते हैं बच्चों, तो ये जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिसको हम वेप बोलते हैं ना, वेप, वेप का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज वेप? वेप मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो वेप को प्रिवेंट करने के लिए हर नर्सिंग स्टाफ को ये बोला जाता है कि वेप बंडल्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वेब बंडल में कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज मुझे करनी है, ये काम मुझे डेली करना है। तो उन्हीं में से एक रेगुलर सक्शन ऑफ सब ग्लोटिक पोर्ट इंपॉर्टेंट है, वेब यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से प्रिवेंट करने में। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब निकल गई, हमने उसको डिटेल में देख लिया, ब्लॉकर या ऑब्टूरेटर को भी हमने देख लिया, सब पर सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद में जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं वो है इस पैकेट में जो निकला है, वो है इंट्रोड्यूसिंग या इंट्रोड्यूसर निडल। ये निडल इसके साथ में आती है, स्पेसिफिक निडल है। और ये निडल का साइज जो सिंपल निडल है उससे बड़ा होता है, इसका डायमीटर भी ज्यादा है और लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो इससे असल में हम क्या करते हैं, ट्रेकिया को इन्वेड कर देते हैं। यहाँ पर पूरा स्टेराइल टेक्नोलॉजी से पोजीशन देख करके, पोजीशन पर भी सवाल बनता है, वो थ्योरी के सवाल भी अपन अलग क्लास में कवर करेंगे, लेकिन एक बार इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। तो आपको पोजीशन देने के बाद में जो ट्रेकिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है वो इस निडल के थ्रू जाते हैं। इस पर हम सिरिंज लगा के रखते हैं और जैसे ही निडल ट्रेकिया में जाएगी वैसे ही इसमें क्या आने लग जाएगी, एयर आने लग जाएगी बच्चों। क्योंकि ट्रेकिया के अंदर किसका आना जाना रहता है, हवा का। जो सांस हम लेते हैं वो ट्रेकिया के थ्रू अंदर और बाहर होती है। तो एक सेंट्रल लाइन का वीडियो भी मैंने डाला था, अगर आपने वो देख लिया है तो आपको पता होगा। उसमें भी हम ऐसे ही निडल से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको सक करते तो उसमें ब्लड आता था, क्योंकि वो हमने कहा डाली थी, वेन में। सेंट्रल लाइन कहा जाती है, सेंट्रल वेन के अंदर, जैसे इंटरनल जुगुलर, सब क्लेवियन या फिर फीमोरल वेन में। तो वेन में जाती थी तो वहां ब्लड आता था, लेकिन इस बार हमने इस निडल को डाला है ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया के अंदर क्योंकि हवा है तो इसके अंदर एयर के बबल्स आने लगते हैं। इसमें थोड़ा सलाइन भर के रखते हैं, तो जैसे ही आप सलाइन में हवा को खींचोगे ट्रेकिया के अंदर से तो इसमें बुलबुले दिखने लग जाएंगे और ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी निडल ट्रेकिया के अंदर जा चुकी है। अब आपकी ट्रेकिया के अंदर निडल है, उस निडल को बिना हिलाए, निडल को टच करे बिना हम इसके अंदर गाइड वायर डाल देते हैं। ये जो आया है इसके साथ में उसको हम बोलते हैं बच्चों गाइड वायर, जो तीसरे नंबर पर लिखा है ना। और गाइड वायर को अंदर डालने के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है। तो क्या होता है, गाइड वायर आपका किस में चला जाता है, निडल के अंदर, और ये आगे से जे शेप होती है गाइड वायर की। ये अपन जब इसको डालते हैं, एक्चुअली इसको थोड़ा सा सावधानी से डालना होता है। गाइड वायर अंदर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उस गाइड वायर को तो छोड़ देते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये चला गया, राइट, या आप इसको इधर से डाल दो, क्योंकि मैंने खोलने के बाद दोबारा डाला हुआ है। तो ये गाइड वायर आपका कहाँ चला गया, इस निडल के अंदर। ये गाइड वायर अंदर गया। उसके बाद आप क्या करते हो, गाइड वायर को अंदर ही छोड़ देते हो और निडल को बाहर निकाल लिया। निडल को निकाल के हमने अब बाहर रख दिया। लेकिन ट्रेकिया के अंदर अभी भी क्या है बच्चों, निडल है, और निडल
अगर अंदर है तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम ट्रांसड्यूसर ये गाइड वायर को अंदर ही रखते हैं। ये जो डायलेटर है उसको हम जेली वगैरह लगा करके डायलेट करते हुए उसको डायलेट करते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को माउंट करते हुए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अंदर डाल देते हैं। अगर आपको प्रोसीजर को डिटेल में जानना है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप हमारे चैनल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। फिलहाल जो अनबॉक्सिंग में सामान और क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। गाइड वायर आपने देख लिया, डायलेटर भी आपने देख लिया था, व्हाइट कलर का डायलेटर। अब दोबारा देखना चाहते हो तो ये रहा व्हाइट डायलेटर हो गया। इसके बाद में सिरिंज निकलती है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, जिससे हमने कफ को इन्फ्लेट किया था। ये सिरिंज इस सेट में निकली है। स्कैल्पल, ये देखो स्कैल्पल इसके साथ में निकलता है, स्कैल्पल भी इसके अंदर आया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी वैसे तो बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल से सिंपल चीजों पर पूछा जा चुका है। इवन ग्लव्स के साइज को लेकर के एम्स में सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये टाई को हमने जैसे ही खोलेंगे, ये खोल दिया और उसके बाद में इसको हम अगर खोल करके देखते हैं तो इसमें दो पतली पतली रस्सियां हैं। इन रस्सियों का काम क्या है, ये ट्रेकियोस्टोमी को टाई करने की यानी कि बांधने के काम आती है बच्चों। तो बांधते कैसे, ये बहुत ही सिंपल है। स्किल टेस्ट में भी अगर कभी पूछा जाए या थ्योरी का सवाल पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तरफ से हमने ये वाली टाई इधर डाल दी, इसको हमने ऐसे कर दिया ताकि ये खुले नहीं। सिमिलरली दूसरी तरफ से भी हमने इसकी टाई को ऐसे डाला और ये हमने इसको इस तरह से लगा दिया ताकि खींचने पर ये खुलने की संभावना नहीं रहेगी। तो अब क्या हुआ है, ये हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब तो ट्रेकिया के अंदर जा चुकी है। सपोज ये ट्रेकिया के अंदर गई है, तो अब ये जो दो अलग अलग तार आ रहे हैं या ये जो टाई आ रही है उसको हम बांध देते हैं। जैसे टाई को हमने बांधा तो ये बांधने के काम आती है। इसका मतलब ये इसके फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद में इसको बांधना होता है। अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है या फिर हमें लगता है कि पेशेंट इरिटेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो छेद दिख रहे हैं दोनों तरफ, इनमें हम सूचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर जो ट्रेकियोस्टोमी करने वाला डॉक्टर है उसको ये लगता है कि सूचर लेने की जरूरत है तो ही हम सूचर लेते हैं। अदरवाइज इस टाई की हेल्प से हम इस ट्रेकियोस्टोमी को फिक्स कर देते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो दिखाई है, इसलिए दिखाई है लाइव ताकि आप उन चीजों को देख पाओ, उन चीजों को फील कर पाओ और ये समझ पाओ कि जो प्रोसीजर आईसीयू के अंदर होते हैं उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर की स्टेप्स होती है, ताकि आप जब उनको असिस्ट कराओ तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगले स्टेप में क्या सामान काम आने वाला है। और यही वजह है कि नॉरसेट के अंदर इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, जिसमें वो क्लिनिकल डिटेल में या प्रोसीजर की डिटेल में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ आपको इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बारे में अगर प्रोसीजर पर डिटेल या इसके थ्योरी के क्वेश्चन पर आपको क्लास चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और नए टॉपिक पर, प्रैक्टिकल टॉपिक पर, क्लिनिकल टॉपिक पर, जिसमें हॉस्पिटल की नॉलेज आपको देने की जरूरत पड़ेगी, उस पर आपका वीडियो नया बना करके डालते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।